ये सलमान कहाँ रह गए? पूरी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ है। सलमान, आप कहाँ थे? सारी रात से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कितनी परेशान थी मैं। तुमने अपना फ़ोन चेक नहीं किया? तुम्हें मैसेज तो कर दिया था मैंने कि मैं यासिर के पास हूँ। असल में जितना बिजनेस हो रहा ना, उसी सिलसिले में उन्होंने एक पार्टी रखी थी। रोक लिया उन्होंने। सारी रात का जागा हुआ यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ ना, एक कप चाय का बना दो। जी मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन सलमान मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सलमान, जिन लोगों के साथ मिलकर आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, आप उन लोगों को अब्बू से क्यों नहीं मिलवा देते? अगर वो लोग अच्छे हैं तो अब्बू को भी अच्छा खासा तजुर्बा है, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। नहीं मिलवा सकता यार उनको अब्बू से। अब्बू को तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, और वो तो वैसे ही मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ। और तुम जो हो ना, मेरे मामलात में कम से कम बोला करो, समझ गई? जाओ जाकर चाय बनाओ। देखिए सलमान, आप अगर कुछ गलत करेंगे तो मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है? तुम्हारे अपने जिम्मे जो काम है ना, तुम वो करो। और ये बिजनेस करना जो है वो मर्दों का काम है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर सलमान, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। औरतें भी अच्छा मशवरा दे सकती हैं। अब तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम चाहती हो मैं चला जाऊं यहाँ से? सलमान, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप अब कोई गलत फैसला ना करें, ताकि फिर बाद में उससे आपको कोई नुकसान ना हो। अच्छा ठीक है, आप चाय में चाय बना के लाती हूँ। जल्दी बना कर लाना। आप जा रहे हैं कहीं? वो एक दोस्त का फोन आया था, उससे मिलने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसका। हो सकता है जिस प्लॉट की कीमत 3 करोड़ है उसके 4 करोड़ लग जाए। कल मैंने जिक्र किया तो कहने लगा घर आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। वहीं जा रहा हूँ। देखो बाहर से आने का कितना फायदा हुआ, बैठे बिठाए करोड़ों का फायदा हो रहा है। भाई आप यहाँ हम लोगों से मिलने आए हैं, ये बिजनेस करने आए हैं? कि घर वालों से मिलने से ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है। लेकिन ये फायदा हो रहा है तो इसको अवेयर करना चाहिए ना भाई। जब करोड़ों का फायदा हो रहा है और जैकपॉट लग रहा है तो क्या बुरा है। आप उस प्लॉट के बारे में क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हैं? वो प्लॉट तो आपने मेरे नाम कर दिया ना, मैं उससे नहीं बचना चाहती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जब बैठे बिठाए इतना फायदा मिल रहा है, जैकपॉट लग रहा है, तो क्या बुराई है इसमें। जब इतना करोड़ों का फायदा हो रहा है तो अवेल करना चाहिए ना। मैं शाम तक वापस आऊंगा। सलमान के पुराने दोस्त से भी मिलने जा रहा हूं, पता तो चले कितना नुकसान करके बैठा हुआ है। समन, आप ही गए?
काम से कहीं बहुत जल्दी में थी। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं भी स्टोर जा रहा हूँ। मुराद, कहाँ जा रहे हो? अभी घर पर कोई नहीं है। क्या मतलब? मैं घर पर अकेली हूँ, मुझे कंपनी चाहिए। समन, मुझे स्टोर जाना, मुझे देर हो रही है। जब देखो देर हो रही है। मेरी बोरियत का कोई एहसास नहीं है। आज प्लीज रुक जाओ, फिर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी भाई। समन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो लड़के स्टोर पे काम करते हैं वो पूरा काम नहीं संभाल सकते, मुझे ही करना पड़ेगा जाकर। ओके ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ स्टोर पर चलती हूँ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ दूँ। तुम मेरे साथ स्टोर चलोगी, काम करोगी? बिल्कुल, ये तो बहुत नॉर्मल बात है कनाडा में, और मैं स्टोर पर काम कर चुकी हूँ, बल्कि मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन प्लीज मुराद। आप ही घर आएंगी तो परेशान हो जाएंगी ना? नहीं होंगी परेशान, मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं आ रही हूँ, तैयार हूँ। कहीं जाना नहीं, आ रही हूँ। सलमान, सलमान, कहाँ थे तुम बेटा? जिस बात का मुझे डर है वही हुआ, और तुम्हारे अब्बू को इस बात का पता ही नहीं है। क्या हो गया अम्मी? तुम्हारे अब्बू प्लॉट का रेट मालूम करने के लिए गए, उन्हें पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तो अम्मी आप उनको पहले बता देती ना, अब खामखा मेरे पीछे पड़ेंगे आके। भला कौन सा बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है? जब से आए उन्होंने मुझ पे गुस्सा करना शुरू किया हुआ है। बेटा गलती हुई है, अब उसे दुरुस्त कैसे करोगे? ओहो अम्मी, जो बताना है बता दें आप उन्हें, मुझे मत परेशान करें आप। मैं इस मसले को देख रहा हूं ना, हो जाएगा हल। देखो तो जरा कैसी बातें कर रहे हो तुम। तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो घर में एक तूफान आ जाएगा। हम तो वैसे इतनी परेशानियों से निकले हैं अभी। तो अम्मी समझाए ना आप उनको, उन्हें किस बात का लालच है? इतनी दौलत है उनके पास, फिर भी वो हर वक्त पैसे की बात करते हैं। मुझे तो उन्होंने एक बच्चा समझ के रखा है, 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। जैसे मुझे पैसे देगा और मैं घुमा कर आ जाऊंगा कहीं। तो कहाँ से देंगे वो तुम्हें पैसे? इतना बड़ा नुकसान करके बैठे हो तुम। सुना ले अम्मी, सुना ले बातें आप। पहले वो अजरा बातें सुना के गई है और अब आपकी बारी आ गई। आप सब लोग मुझे पता नहीं इतना निकम्मा क्यों समझते हैं। अम्मी, बाप अपनी औलाद के ऊपर करोड़ों रुपए निछावर कर देता है। एक वो हमारे अब्बू हैं, उनको तो खुद पैसा चाहिए, हर वक्त उनको पैसे की पड़ी रहती है। अम्मी आप उनको बता दें, या तो वो अपनी दौलत से प्यार कर ले या फिर अपनी औलाद से। तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आ रही? अपने ही बोले जा रहे हो। तुम्हें किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें परवाह नहीं है कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। तुम्हें तो सिर्फ पैसा उड़ाना आता है। देखा, आप भी अब्बू की जबान बोलने लगी। सब मिले हुए हैं आप। एक ही बात रोज रोज सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। अजाब हो गया मेरा इस घर में रहना। अभी उन्हें ये पता चला है कि तुम्हारा बिजनेस में नुकसान हुआ है, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि करोड़ों का नुकसान हुआ है और वो प्लॉट की फाइल, तो बताओ फिर क्या करोगे? बस कर दे अम्मी आप। हो गया नुकसान, क्या करूं मैं? क्या मुझे अब्बू की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा? तो समझ ले, बस जो मुझे मिलना था उसके अंदर से मैंने अपना हिस्सा जाया कर दिया। सलमान, अम्मी बस,
आप चली जाए यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। सामान लेट हो रहा है यार, जल्दी चलो। तुम ऐसे ही जाओगी स्टोर? क्यों? इसमें क्या बुराई है? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं, बुरी तो नहीं लग रही हो, अच्छी लग रही हो। बस अब तुमने कह दिया है ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। आज तुम देखना तुम्हारे स्टोर की सेल्स कैसे ऊपर जाती हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे कहा है कि तुम काम देखने जा रही हो, तुम देखोगी और वापस आ जाओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो वहाँ काम भी करूँगी। आज तुम मेरी महारत देखना, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुझे अपने पास जॉब पर रख लो। डॉलर्स में सैलरी भी नहीं लूँगी, बस 2 वक्त की रोटी और मेरा गुजारा हो जाएगा। क्या कहते हो? चलें हम, चलो आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पीते चाय। अरे यार हटो मेरे रास्ते से। सलमान, ये समन रोज रोज कहाँ चली जाती है? कॉल भी नहीं करती मुझे, पता नहीं कहाँ है। अभी क्यों मुराद के साथ बार बार बाहर जा रही है? मना भी किया था मैंने, बता भी दिया था। और अगर ये जिद पर आ गई तो मैं इसे कैसे संभालूंगी? मुझे लगता है कि आज इससे 2 टोक बात करनी पड़ेगी। अभी तक नहीं है ये समझ। अगर मुराद के दिल में भी उसका कोई ख्याल आ गया तो मेरे लिए इतनी मुसीबत आ जाएगी। या अल्लाह, जल्दी आ जाए समन। समन, कहाँ थी तुम? टाइम देखा है तुमने? जी आप ही देख रही हूँ। क्या हुआ है? आप नाराज हैं? गुस्सा है? आप ही मैं मुराद के साथ स्टोर गई थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। सिर्फ मैसेज? समन, तुम मुझे कॉल करती थी पहले, और तुम ये क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारे भाई को भी बता दिया मैंने, फिर तुम ये मुराद के साथ बाहर आना जाना, प्लीज इसे बंद करो। आप ही क्या मुराद बुरा आदमी है? आप जब से यहाँ आई हैं आप मुराद की तारीफें करती रही हैं और सारा की बुराइयाँ। जब आप इतनी बातें करेंगी तो मेरे जहन में कुछ तो पिक्चर बनेगी ना। और मैं सच बताऊं, मुझे यहाँ आकर अंदाजा हुआ है कि मुराद उससे कहीं ज्यादा अच्छा है जितना आपने बताया था।
मुझे मुराद पसंद है, और जो चीज़ मुझे पसंद हो वो मुझे चाहिए होती है। और तुम ये क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारे भाई को भी बता दिया मैंने, फिर तुम ये मुराद के साथ बाहर आना जाना, प्लीज इसे बंद करो। भाभी कुछ भी कहती रहती हैं। मुराद से तो अब मैं ही शादी करूंगी, चाहे उसे सारा को तलाक ही क्यों ना देनी पड़े। तो मेरा फैसला बिल्कुल दोस्त साबित हुआ दोस्त से मिलने का। प्लॉट की कीमत इतनी ज्यादा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा है। अगर इतने सारे पैसे मैं अपने बिजनेस पर लगाऊंगा तो 1 साल में डबल प्रॉफिट कमाऊंगा। अब तुम एक काम करो, सुबह मुझे फाइल निकाल के दो ताकि मैं उसके बेचने का बंदोबस्त कर सकूं। आप सब्र से काम लें। वहाँ इतना काम कर करके स्ट्रेस ले लेके अभी फैमिली में आए, और यहाँ पे भी आप काम की बात कर रहे हैं। सोचना पड़ता है ज़किया बेगम, जब कारोबार चल रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके डबल फायदा ना कमाया जाए। मैं जाने से पहले ये सब कुछ करके जाना चाहता हूँ ताकि पैसे मिल सके, क्योंकि मुझे अपने निकम्मे बेटे से कोई तवक्को नहीं है। जितनी बदतमीजी वो मुझसे करके गया है ना, वहां जाकर पता नहीं क्या हाल करेगा मेरा। 4 लोगों में इज्जत है मेरी, और ये इतना नालायक है कि इसको सादा सी बात समझ में नहीं आ रही। आ जाएगी उसे समझ। आप उसके दोस्त से मिले? नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास, फिर मिल लूंगा उससे। मैं तो कहता हूं अब तुम जानो और तुम्हारा निकम्मा बेटा जाने। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा और ना अब उससे कभी दोबारा बात करूंगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। कर लेना, पहले मुझे एक कप चाय तो पिला दो। मुसम्मिल, आप सलमान के बारे में गलत सोच रहे हैं। प्लीज ज़किया, उसका जिक्र मत करो। हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। समझाऊं तो तब ना जब उसे बाप से बात करने की तमीज हो। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं सलमान पर? दुख हो रहा है ज़किया मुझे। अभी मैं अपने जिस दोस्त से मिलकर आ रहा हूं, उसका बेटा उसका बाजू बना हुआ है। आधा बिजनेस अपने बाप का वो संभाल रहा है। इतना तमीजदार लड़का है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। अपने बाप के सामने उसकी आंखें उठती तक नहीं है। और एक हमारी औलाद है, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। अब जाओ चाय भिजवा दो, मेरा मूड मजीद मत खराब करो। जी भिजवाते हैं। आपको पता है, आपने समन की बहुत अच्छी तरबियत की है। आज वो मेरे साथ मेरे स्टोर पर गई थी, मेरे साथ खड़ी हो के काम करवाया। हाँ, वो पहले स्टोर पे काम करती रही है। तुम्हें पता है कि उसने अपनी स्टडी का खर्च हमसे कभी नहीं लिया। सलमान ने तुम्हारे अंकल के साथ बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। अब वो चिढ़ गए हैं, अब कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है।